और इस बीच एक अहम खबर की ओर भी हम बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिगो की। और इंडिगो क्लियरली यहाँ पर तेजी की उड़ान भर रहा है और शेयर जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे लगातार हम देख रहे हैं 52 हफ्ते के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हमने देखा है कि जेफरीज ने खरीदारी की भी राय दी है, जहाँ पे लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। अब ऐसे में हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। और अभिषेक, देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपनी क्षमता विस्तार और बाकी की योजनाएं सामने रखी है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 52 हफ्ते की लगातार उड़ाई ये स्टॉक भर रहा है। क्या डेटा आपने कोलेट किया है? देखिए, इंडिगो के लिए आज बेहद शानदार दिन है। नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंचा है और 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप भी कंपनी ने हासिल कर लिया है। बाजार भले थोड़ा डावाडौल रहा हो, लेकिन इंडिगो की रफ्तार लगातार बनी हुई है। पिछले महीने भर में अगर आप देखेंगे करीब 15-16% के आसपास की तेजी है। जनवरी के निचले स्तर से करीब 30% चढ़ चुका है शेयर। और अगर आप 52 वीक लो से इसको देखेंगे तो करीब करीब 60 से 65% के आसपास की रिकवरी शेयर में आ गई है। और इसी के चलते जेफरीज ने इसमें टारगेट भी अपग्रेड किया है और टारगेट बढ़ा करके दिया है 5,700 रुपए का इंडिगो का। दरअसल इन्वेस्टर मीट होनी है कंपनी की, उसके पहले अपने FY30 के लिए कंपनी ने अपना रोड मैप पेश किया है। और कंपनी का इरादा जो है इंटरनेशनल रूट्स को बढ़ाने पर है। और इंटरनेशनल का से जो मार्केट शेयर है वो कंपनी कोशिश कर रही है 40% तक करने की। आपको याद होगा पिछले दिनों कंपनी ने कई सारे रूट्स पर बिजनेस क्लास का भी ऐलान किया था, तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को लगातार निश्चित तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल 2030 तक ऐसा अनुमान है कि भारत में जो हवाई यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ के हो सकती है डबल। और इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा इंडिगो, क्योंकि अगर आप मार्केट शेयर की बात करें डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में यानी कि भारत में, तो इंडिगो का अकेले का मार्केट शेयर है 65% से भी ज्यादा का, जो कि एक नया रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा अगर हम ट्रिगर की बात करें तो जनवरी में एयर पैसेंजर ट्रैफिक में करीब करीब 11% के आसपास की ग्रोथ हमने देखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फरवरी की बात करें, डेटा भी आने हैं, लेकिन अब 15 से 17% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है फरवरी की एयर पैसेंजर ट्रैफिक में। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्रूड एक रेंज में बना हुआ है और क्रूड के रेंज में बने रहने से फायदा यह है कि जो ATF यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल होता है, जेट फ्यूल, उसकी कीमतें स्टेबल रहने की ही उम्मीद है। आपको बता दें कि एयरलाइन कंपनीज के ऑपरेशंस का करीब करीब 40% से भी ज्यादा अकेले ATF पर खर्च होता है। तो एक बड़ी राहत कच्चे तेल के मोर्चे पर इंडिगो के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, नया एविएशन बिल भी आना है और माना जा रहा है कि उसमें लेसर्स को लेकर, यानी कि जो कंपनियां विमान लीज पर देती हैं, उनको लेकर कुछ नॉर्म्स रिलैक्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आ सकती है कंपनी के लिए। और एक खबर यह भी आ रही है, नुवामा की एक रिपोर्ट आई थी कि सितंबर में जब निफ्टी में बदलाव होंगे तो इंटर ग्लोब एविएशन को निफ्टी में भी जगह मिल सकती है। तो देखिए, डोमेस्टिक मार्केट शेयर तो कंपनी के पास है ही, बाकी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। इसके अलावा ट्रैवल सीजन थोड़ा लंबा खींचा, पहले हमने महाकुंभ देखा, अब उसके बाद होली के बाद ईद। तो ये ट्रिगर कंपनी के लिए है और आज नई ऊंचाई, नई उड़ान और 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप कंपनी ने अचीव किया है। शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। और फटाफट स्नेहा के पास भी जाते हैं। स्नेहा, अब यहाँ पर इंडिगो से उड़ान भरने के अलावा स्टॉक में कमाई को लेकर आपकी क्या रणनीति या क्या आप सुझाना चाहती हैं दर्शकों को, अगर मैं नियर टर्म के लिहाज से कोई रणनीति पूछना चाहूँ तो? ये ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। काउंटर अभी के लिए अगर आप देखें तो न्यू रिकॉर्ड हाई बना रहा है और मेरा मानना है अभी 2800 2009 सॉरी 4800 2900 एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है इस काउंटर के लिए। तो अगर कोई भी डिप्स आती है तो वहां पे लॉन्ग किया जा सकता है। अभी के लिए अगर किसी के लॉन्ग है तो बने रहे। पॉसिबिलिटी ये करके कि ये काउंटर अपसाइड में 5400 5500 के लेवल्स दिखा सकता है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म।